नंबर 161 और 325 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो इसके एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे कि जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना। अब 161 की टेबल आगे करेंगे तो हम यहाँ पर साइड में बना लेंगे। 161 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 161 प्लस कर देंगे 322 हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन 3 8 4 ये 161 की टेबल होगी, तो इसमें हमारा काम हो जाएगा। अब 325 जो है वो 2 टाइम्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो 322 आएगा। नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से 5 में से 2 माइनस किया तो 3, ये कुछ भी नहीं बचा, ये कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर बचा है इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है वापस से यहाँ पर एक डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और लास्ट टाइम जिस नंबर से डिवाइड किया किससे डिवाइड किया था 161 से इसको 161 को 3 से डिवाइड करें जो भी रिमाइंडर, ठीक है। 3 की टेबल में 5 टाइम आता है 15, देन यहां से बचा 1, अगेन 1 उतारा, फिर 3 टाइम्स आता है 9, तो यहां से बचा 2, ठीक है। अब यहां पर हम नंबर देखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 2। अब इसके बाद तो फर्दर डिवाइड होगा, वापस से हम यहाँ पर एक डिवाइड का साइन बनाएंगे, है ना। अब डिवाइड का साइन बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा हुआ था 3, मतलब हमने 3 से डिवाइड किया था ना। देखो सबसे पहले हमने 161 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 3, फिर 3 को 161 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, अब 2 को वापस से 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड किया 1 टाइम हो जाएगा 2, बचा कितना 1, वापस से डिवाइड करो। ये डिवाइड तब तक करना है जब तक लास्ट में 0 ना बचे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर किससे डिवाइड किया था 2 से डिवाइड कर 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से 2 टाइम्स और ये कुछ नहीं। तो लास्ट नंबर जो है जिससे डिवाइड किया है हमने, ये आपको दिख नहीं रहा मैंने दिखाया था, जो लास्ट नंबर है हमारे पास जिससे हमने डिवाइड किया है कौन है 1, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 1। ये आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह लेके इसलिए मैंने ऊपर लिखा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे हम तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स हैं 3 4 5 एंड 5 0 6, ठीक है। अब आप देखो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो 3 4 5 से डिवाइड करेंगे हम 5 0 6 को, ठीक है। अब 3 4 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 4 5 1 और इसका इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। अब ये नंबर तो बड़ा हो गया तो 1 टाइम डिवाइड होगा 3 4 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, 10 में से 6 माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 161 आ गया। 161 से वापस से पहले हमने किससे डिवाइड किया था 345 से, अब 345 जो है 1 में चला जाएगा, ठीक है। 161 की टेबल अभी हमने बनाई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 322, यहां से बचेगा 3, यहां से बचेगा 2, ये कुछ भी नहीं बचा। अब 23 से हम किसको डिवाइड करेंगे 161 को, ठीक है। 23 से 161 को डिवाइड करेंगे तो 23 की टेबल में 23 की टेबल आप 7 टाइम करोगे, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 2 कैरी और 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 161 आ गया। तो ये कितनी बार आया 7 टाइम आ गया 161, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब तक रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा 0 नहीं आएगा तब तक करना है। लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था 23 से, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 23। डिवीजन मेथड बेटर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन हमको करनी पड़ेगी। इसका एक क्वेश्चन और करेंगे हम सी वाला, वो देख लेते हैं आप। उसके बाद जो डी ई एफ है वो हमको नहीं करना है ना। तो सी वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 6 1 5 एंड 1 9 1 5 डबल 9, ठीक है। तो 6 1 5 से हम डिवाइड करेंगे 1 5 डबल 9 को। 6 1 5 की टेबल बना लीजिए यहाँ पर, है ना। टेबल बनाना तो आपको आती है, सभी को प्लस करके टेबल बना सकते हैं 1 8 4 5। अब ये नंबर तो बड़ा हो गया, 2 टाइम डिवाइड होगा 1 2 3 0, ठीक है। यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 3 और यहाँ पर 3। अब वापस से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर 369 है ना। लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था 615 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 615।
ये 1 टाइम डिवाइड होगा 3 6 9, ठीक है। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पर 0 बचा था, 1 कैरी गया, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, देन यहाँ से कैरी गया था तो यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 246 बचा। अब 246 टाइम डिवाइड करेंगे किसको, जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया, किससे, 369 से। अगेन 1 टाइम 246 ही आएगा, यहाँ से इसको माइनस किया 3 2 और यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। अब 246 लिखेंगे, 2 टाइम 246 आता है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं होगा, जब तक रिमाइंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तब तक हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा इसका 123, ठीक है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 3 4 5 6 हमको नहीं करना है। यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप नंबर्स, हमको इस प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, HCF निकाल रहे थे, तो LCM कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको नंबर्स हैं 32 36 एंड 40। तो अभी हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे उसमें एक एक नंबर लिखते थे, अब हम ग्रुप्स ऑफ नंबर लिखेंगे, मींस 32 36 और 40 एक साथ लिखेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 32 डिवाइड होगा 16 टाइम, 36 डिवाइड होगा 18 टाइम और 40 डिवाइड होगा 20 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइड हो जाएगा हमारा 8 टाइम, 18 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम और ये हो जाएगा 10 टाइम। अब बेटा इसमें देखिए 3 नंबर है हमारे पास, 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से 5 से 7 से 11 से, ऐसे चेक करते हैं। तो 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो हमको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम हो जाएगा। 9 2 की टेबल में नहीं आता है, तो नहीं आता तो उसको ऐसा भी ऐसा लिखेंगे, ठीक है। देन 10 आता है 5 टाइम, अगेन 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 आता है, 2 टाइम आता है, 9 ऐसा कैसा, और 5 नहीं आता तो 5 भी ऐसा भी ऐसा, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 1 टाइम, ये 9 टाइम, ये 5 टाइम, ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट 2 के बाद किससे चेक करते हैं, 3 से। 3 की टेबल में कोई नंबर आएगा इन तीनों में से, बिल्कुल कौन आएगा, 9 आएगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 9 आएगा 3 टाइम्स और 5 नहीं आएगा तो 5 के साथ। जब अगेन 3 से डिवाइड किया तो 1 1 5। अब 1 और 1 तो बचा तो 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1 1 और 1। तो आपके पास जब तक 1 1 1 नहीं आएगा वो लिखना है। अब इसका एलसीएम लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है नीचे तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 3 3 है एंड 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 32 9 18 36 72 144। इसका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 1440, ये आपका एलसीएम का आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास 112 168 266, ये आप नंबर अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये नंबर काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। इस नंबर को एक काम करते हैं, बी वाले को मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए, है ना। आप इस क्वेश्चन को काट के इसके लिए लिख लो 12 18 एंड 15। क्या लिखेंगे हम, 12 18 और 15। अब 12 18 15 का कर लेते हैं। जो आपका बी वाला जो लिखा हुआ है बेटा 112 168 एंड 266, उसको काट के हम क्या कर लेंगे 12 18 एंड 15, है ना। तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। अब 12 का करेंगे, 18 का करेंगे और 15 का करेंगे। 2 टाइम्स 6 9, देन ये 15 ऐसे किस रहेगा। अगेन 2 से करेंगे तो 3 9 एंड ये 15 ऐसा कैसा। 3 से करेंगे तो ये 1 ये 3 ये 5, देन 3 से करेंगे तो 1 ये 1 और ये 5, देन 5 से करेंगे तो 1 1 एंड 1। तो आपके पास जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 180।
तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका जो सी वाला पार्ट है उसको भी आप कट कर दें और उसकी जगह नंबर्स लिखे हैं, मैं बता देता हूं आपको। आप नंबर लिख लें 16, 48 एंड 36, ठीक है। इन तीनों नंबर का आपको निकालना है। पीछे के जो डी और ई वाले पार्ट है वो आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर्स दे रखे हैं एलसीएम के, उसको क्या करना है, आपको अलग अलग निकालना है। तो अब हमको अभी हमने एक साथ ग्रुप में लिख किया था, अब इनको अलग अलग तरीके से करना है। देखो अलग अलग कैसे करते हैं वो भी सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखते हैं तो नंबर है हमारे पास 20, 24 एंड 45। तो हम सबसे पहले 20 का निकाल लेंगे, अकेले 20 का 2 से करेंगे तो 10, अगेन 2 से किया तो 5, देन 5 से किया तो 1, देन 24 का निकाल लेंगे, 2 से किया तो 12, अगेन 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3 एंड 3 से किया तो 1, देन 45 का निकालेंगे, 3 से करेंगे तो 15, अगेन 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, देन 24 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, देन हम लिखेंगे 45 को 3 मल्टीप्लाई 5। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि तीनों में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो यहाँ इन दोनों में 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, इन दोनों में 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। तो अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए अगर तीनों में कॉमन है तो ऐसे लिख लेते, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो अब दो में कॉमन कर लेंगे। जैसे इसमें ये और ये कॉमन है तो ये लिख दिया, ठीक है। देन अगेन 2 और 2 कॉमन है तो एक और बार लिख दिया, देन इसमें 3 और इसमें 3 कॉमन है तो ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें 5 और इसमें 5 कॉमन है तो ये 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, अब यहाँ पर कौन बचा 2 और ये तो 3, तो इसको भी लिख लेंगे, है ना। एलसीएम में केवल कॉमन लिखते हैं, एलसीएम में पहले कॉमन निकाल देते हैं और जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 2 जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60, 60 मल्टीप्लाई 2 120, 120 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 360। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड वाला देखो 56 और 70। 56 एंड 70। तो 56 का करेंगे हम सबसे पहले 2 टाइम करेंगे तो 28, अगेन 2 टाइम किया तो 14, अगेन 2 टाइम किया तो 7, 7 करेंगे तो 1। 70 का कर लेते हैं, 2 टाइम करेंगे तो 35, देन 5 टाइम करेंगे तो 7, 7 टाइम करेंगे तो 1। तो हमारे पास जो 56 है उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और 70 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लिख लेते हैं, 2 और 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, देन 7 और 7 कॉमन है तो हमने 7 लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है, जैसे ये 2 कॉमन नहीं है तो ये लिख दिया, ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है तो ये भी लिख दिया, और ये 5 भी कॉमन नहीं है तो हमने 5 भी लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 14, 14 टू 28, 28 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, डायरेक्ट ये 10 होगा तो 280 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सी वाला वो आप रहने दीजिएगा, सी नहीं करना है हमको। ई वाले में हमारे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, सी भी नहीं करना है, डी भी नहीं करना है, ये दोनों नहीं करना। ई वाले में जो नंबर लिखे हैं उसको 9, 12 और 15 कर लेना, बाकी का जो 18 और 24 लिखा हुआ है उसको आप काट देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है उसमें जो एफ वाला है उसमें लिखा हुआ है 5, 10 एंड 12, ठीक है। उसके बाद जो 15, 18 और 24 लिखा हुआ है ये आप इसको एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेना, इसको आप क्वेश्चन नंबर जी मान लेना, ठीक है। तो इसका करोगे आप तो इसका आंसर आएगा आपके पास 180, इसका निकालोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 60, और इसका आपको फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ये पार्ट 2 है बेटा, 2 पार्ट में बनाई है वीडियो, तो आपको ये चेक करना है। कल आपकी लाइव क्लास रहेगी मैथ्स की,
तो उसमें हम एक्सरसाइज 2.8 को कवर अप कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।